भगवान की पसंद की समस्त वस्तुओं को खरीद रहे थे। विदुर जी पहुंचते अपने घर, उससे पहले ही ठाकुर जी विदुर जी के द्वार पर आ गए। दरवाजा खटखटाया। विदुर जी की पत्नी जो थी विदुरानी, वो स्नान कर रही थी। भगवान ने आवाज लगाई, काकी जी द्वार नहीं खोलोगी क्या? इतना सुनना था। मृदुला समझ गई ये आवाज तो मेरे केशव की है, आज वर्षों की प्रतीक्षा लगता है सफल होने वाली है। दौड़कर, वस्त्रों का भी कोई भान नहीं रहा, उल्टा सीधा जैसे बन सका धारण किया। दौड़ करके गई, जैसे ही दरवाजा खोला सामने कृष्ण को देखा, एक टक निहारती रह गई। वर्षों की प्रतीक्षा है, कोई साधारण बात नहीं है। चाहते हैं कृष्ण आए, कभी दर्शन दे, और आज अनायास ही जब कृष्ण का आगमन हुआ होश नहीं रहा, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में ऐसी भावना होती है कि शरीर का कोई भान होता ही नहीं। विदुरानी रोती रह गई, अंदर आने तक को भी नहीं कह रही। भगवान ने कहा, काकी जी अंदर नहीं बुलाओगी क्या? विदुरानी ने कहा, हाँ केशव आओ ना। जैसे तैसे कन्हैया को लेकर अंदर आई, पीढ़ा लिया। कभी सोचा यहाँ बैठने का उत्तम स्थान है, नहीं नहीं इससे अच्छा स्थान ये है, इससे अच्छा स्थान ये है। कई जगह यही करती रह गई। बहुत देर बीता, पीढ़ा बिछाया भी तो कैसे पीढ़ा उल्टा बिछा दिया, और कन्हैया ने तो देखा भी नहीं कि पीढ़ा उल्टा है या सीधा है। उस उल्टे पीढ़े पर ही ठाकुर जी विराजमान हो गए। पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, काकी जी कुछ खिलाओगी नहीं क्या? बहुत जोर से भूख लगी है। भगवान ने जैसे ही कहा, मृदुला ने कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर ठहर जाओ केशव, आपके काका जी जरूर आपके लिए कुछ न कुछ लेकर आते होंगे। काकी जी भूख इतनी है कि अब मुझसे सहन नहीं हो पा रहा, जल्दी से कुछ पवा दो ना। मृदुला ने देखा वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन कदली वन में केले के कुछ फल लगे हुए थे। उन पके हुए केलों को थाल में सजाकर भगवान के सामने परोसा, बैठकर निहार रही हैं। भगवान ने जब यह शब्द कहा, काकी जी अपने हाथों से नहीं खिलाओगी क्या? इतना सुनना था, आंखों से झरझर अश्रु प्रपात होने लग गया। वाह रे विदुरानी की, वाह रे विदुरानी का भाग्य। जिस कृष्ण के दर्शन के लिए तरसती थी, आज वही परमात्मा मेरे हाथों से पाने के लिए आया है। तुरंत एक केला लिया, छिलका उतारा। मैंने अभी अभी कहा देह की कोई सुधि नहीं रहती। बंधुओं, केले को फेंक दिया और छिलका भगवान के मुख में डालती गई। और उससे भी बड़ी बात यह कहूं कि भगवान ने तो देखा ही नहीं कि मैं केला खा रहा हूं या छिलका खा रहा हूं। वहां पर कोई अस्तित्व शरीर का बचता ही नहीं है। न जाने कितने छिलके विदुरानी ने खिला दिए ठाकुर जी को, और भगवान खाते रह गए। बहुत देर बीता, जब विदुर जी आए तो देखा, अरे बावरी ये तो क्या कर रही है? आज पहली बार कन्हैया हमारे घर आए और तू इस प्रकार इनको छिलका पवा रही है। होश आया, हे प्रभु मैंने ये क्या कर दिया? मैं तब से आपको छिलका खिला रही हूं। भगवान ने कहा, ओहो, तो अब तक मैं छिलका पा रहा था। भगवान को भी कोई भान नहीं रहा मैं छिलका खा रहा हूं या केला खा रहा हूं। अर्थ क्या है बंधुओं? भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। आपके वस्तुओं की कोई चाह नहीं है उन्हें। भगवान ने स्वयं कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति। मेरा भक्त यदि भाव से एक पत्ता भी मुझे समर्पित करता है, मैं उसे हृदय से स्वीकार करता हूं।